लेने गए थे तीनों देवता, तो मां अनसुईया ने आपको छोटे छोटे शिशु बना दिया था, बनाया ना। तो आप सती नारियों से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन आप ये कार्य नहीं करेंगे तो बताओ देवता भी धर्म संकट में पड़ जाएंगे, इनके प्राणों की रक्षा कैसे हो सकेगी। तो इसलिए भगवान देवताओं का कार्य संभालने के लिए आपको ये कार्य करना होगा। आप कह रहे हो तो फिर करना ही पड़ेगा। जय हो जय हो, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान शिव प्रकट होइए, भगवान शिव। भगवान इस समय पर समस्त देवता प्रभु की माया में हैं। आपको प्रभु के कार्य करना होगा देवताओं के हित के लिए। आप जाएं वीर जालिंदर के समीप। अब तो वीर जालिंदर का विवाह हो चुका है सती नारी वृंदा के साथ। आप उसके महलों के समीप जाकर के उस वीर जालिंदर को ललकारे, और इस प्रकार से ललकारे जो वो वीर जालिंदर आपकी आवाज को सहन नहीं कर सके, और उस शक्ति को लेकर के आपके पीछे पीछे दौड़ चली। भगवान उसे भगा करके इतना दूर ले जाओ, इतना दूर ले जाओ जो वो अपने महलों की तरफ आने का अवकाश ही नहीं मिले। बस इतना कार्य आप कर देंगे तो वीर जालिंदर की मृत्यु निश्चित ही हो जाएगी। जो आज्ञा नारद। जय हो। वैसे चल दियो। आप पधारिए, जब आप जाकर के कहेंगे तो वो अवश्य ही जाएगा। अब देखते हैं प्रभु की क्या लीला होती है। नारायण नारायण। तुरंत भगवान ने जालंधर का रूप बनाया। अरे नारायण नारायण नारायण। ये बताओ देवता कहाँ है? देवता कहाँ है? अरे देवताओं की हमें क्या पता देवता कहाँ है। देवताओं के पीछे तो आप भागे भागे डोल रहे थे, आपको पता होगा। अरे नारद, रात दिन मेरा नाम स्मरण करते हो, फिर भी मुझे भूल गए। नारायण भगवान नारायण। जय हो जय हो। भगवान आपके एक रूप के नहीं अनेकों रूप के नारद ने दर्शन किए। एक लीला के दर्शन नहीं अनेकों लीलाओं के दर्शन किए, लेकिन ऐसा विलक्षण रूप तो इस नारद ने आपका पहली बार देखा है। मैं तो आपको पहचान ही नहीं सका कि आप वीर जालिंदर हैं या स्वयं मेरे आप आराध्य देव हैं। तो वृंदा पहचान तो नहीं लेगी? बिल्कुल नहीं भगवान। जाकर के देवताओं का हित के लिए वही कार्य करो जो माँ लक्ष्मी ने आपको बताया। सुनो, बोलो। करने के लिए तो जा रहा हूँ। हाँ। पर वह पतिव्रता है, कहीं ऐसा नहीं हो पहचान ले मुझे श्राप दे दे। भगवान ऐसा तो स्वप्न में नहीं हो सकता। जब आपका नाम जपने वाला ये नारद आपका परम शिष्य आपको नहीं पहचान सका, तो वो सती नारी वृंदा आपको क्या पहचान सकेगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल नहीं भगवान। जाओ। वृंदा, किवाड़ खोलो वृंदा। वृंदा, ये स्वामी मैं आप युद्ध तो के अभी लिए युद्ध के लिए गए थे। हाँ, तो युद्ध के लिए गया था। कुछ दूरी पर जाकर के सर में दर्द होने लगा, तो मैंने सोचा क्यों नहीं थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए, उसके पश्चात मैं युद्ध के लिए जाऊंगा। ठीक है ना? आओ स्वामी, दाव देती हूँ। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक। जैसे ही भगवान शिव का पीछा करता हुआ दौड़ा और तुरंत उसके गले से हार टूट करके गिर पड़ा। इधर वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ। समझ गया जालिंदर
मेरी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। क्या वृंदा का डाला हुआ हार और गले से टूट गया तो निश्चित, तो क्या वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया? पर कोई परवाह नहीं, मरते समय शंकर से द्रोह नहीं अच्छा, रहने दूं मन के उद्गारों को, इसलिए नवा करके मस्तक चाहता हूं आपके परम धाम को। पर यह है, ये लो अपनी शक्ति और तुम्हें पता नहीं है जालिंदर, जिसको सिर्फ बनाता है उसको मिटाना भी जानता है। तुमने अपने जीवन में बहुत बड़ा अपराध किया है, तुम क्षमा के पात्र नहीं हो। चलो आओ, ये क्या? हे वीर पुरुष, तुम सोने वाले वीर पुरुष, तुम कौन हो? ठहरो। ठहरो, मैं तुमको शराप देती हूँ, जाओ अब पत्थर बन जाओ। वृंदा! तूने मेरे पति को शराप दिया, मैं भी तुझे शराप देती हूँ, तू बन की लकड़ी हो जा। लक्ष्मण! शांत शांत देवियों शांत। अब तक तो देवता और दैत्यों में संग्राम चला हुआ था, लेकिन अब दोनों महान देवियों में संग्राम, तो इस पृथ्वी का क्या होगा? ये रसातल के लिए चली जाएगी। क्षमा करो, ऐसा नहीं। सती नारी वृंदा, क्षमा करो। हे मां लक्ष्मी, आप भी क्षमा करो, इतना क्रोध नहीं करो। आपने जो शाप दिया है, सर्वप्रथम आपने भगवान विष्णु को शाप दिया है। विष्णु, तुम पत्थर के बनकर के पड़े हो, पत्थर जैसा हृदय किया है।